झारखंड में नक्सलियों के बाद अब गैंगस्टर पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। गैंगस्टर की धमक रांची से लेकर धनबाद तक देखी गई है, जिससे कारोबारी डर और दहशत के माहौल में है। एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन गैंग हाल के दिनों में एक्टिव होकर राज्य के अलग अलग इलाकों में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इनकी धमक से कारोबारी डर के साए में अपना काम कर रहे हैं। कई ऐसी भी वारदात हुई जिसमें पुलिस को अब तक सुराग तक नहीं मिले, अब तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। आज इस रिपोर्ट में बात बड़े रंगदारी के मामले की करेंगे कि कैसे रांची से धनबाद और जमशेदपुर से पलामू तक गैंगस्टर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इसमें कई गैंग शामिल है। सबसे पहले बात धनबाद के डॉन प्रिंस खान की करेंगे। धनबाद में सिक्का जमाने वाला प्रिंस खान अब धनबाद ही नहीं बल्कि रांची और जमशेदपुर तक अपने गैंग को बढ़ा चुका है और इसके निशाने पर जमीन कारोबारी से लेकर ठेकेदार और डॉक्टर भी है। डॉक्टर को भी फोन कर रंगदारी की डिमांड करता है। रांची में प्रिंस खान गैंग ने कई लोगों से रंगदारी की डिमांड की, जिसमें अगर बड़ी रकम की बात कर ले तो शहर के गोपाल खेमका नामक एक बड़े कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। यह फोन कॉल 17 सितंबर को आया, जिससे पूरा परिवार डर और दहशत में चला गया, क्योंकि इंटरनेट कॉलिंग के जरिए फोन कर पैसा नहीं देने पर पूरे परिवार को खत्म कर देने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद रांची पुलिस ने इस मामले को संज्ञान लिया। शिकायत रांची पुलिस के पास की गई और आखिर में कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कई खुलासे हुए थे। पुलिस ने इस दौरान दावा भी किया था कि प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गैंग एक साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन यह गैंग रुका नहीं। एक नए गठजोड़ के साथ जब खुलासा हुआ, इसके बाद भी कई वारदातों को अंजाम देता चला गया। जमशेदपुर में भी यह गैंग एक्टिव दिखा और कई कारोबारियों को निशाने पर लिया और खुली फोन कर रंगदारी की डिमांड कर दी। अगर दूसरे नंबर पर देखें तो सुजीत सिन्हा गैंग की बात कर ले तो यह जेल में बंद है, लेकिन इसके गैंग झारखंड के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं। जेल से एक इशारा होता है और इसके शूटर किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। हाल ही में पलामू के छतरपुर में कारोबारी से रंगदारी मांगने मामले में पुलिस ने खुलासा किया और 2 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। इसके साथ ही रांची के डोरंडा इलाके में इस गैंग की धमक दिखी थी, जब ऑटोमेटेड हथियार से फायरिंग की जा रही थी। हालांकि यह फायरिंग एक अपार्टमेंट के बाहर दूसरे गैंग के सदस्य के विरोध में किया गया था और चुनौती जो है वो दी गई थी कि अगर बीच में आओगे तो फिर ऐसे ही फायरिंग होती जाएगी। सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान की तो बात हो गई, लेकिन हाल के दिनों में सबसे खतरनाक तरीके से उभर रहा गैंग राहुल सिंह को देखे। अमन सिंह के एनकाउंटर के बाद यह गैंग तेजी से झारखंड में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया और खूंटी से लेकर रांची, हजारीबाग, चतरा, पलामू, धनबाद में इस गैंग की धमक दिखी है। हाल में अगर बात करें तो 13 दिसंबर को राहुल गैंग ने खूंटी के रनिया इलाके में कारोबारी के दफ्तर पर गोलीबारी कर घटना की जिम्मेवारी ली। इस घटना के बाद एक रिलीज भी जारी किया गया और कारोबारियों को यहां से चेतावनी दी गई कि अगर बात नहीं मानी और बिना मैनेज किए काम किया, अंजाम पूरा होगा। गैंग ने साफ किया था कि अगर बिना रंगदारी कोई भी काम होगा तो आखिर में परिणाम क्या होगा, यह तस्वीर आने वाला वक्त बताएगा। अब अगर राहुल दुबे गैंग को देखें तो यह गैंग भी बड़ी शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देता है। इसके निशाने पर रांची से धनबाद, हजारीबाग, चतरा, पलामू के कारोबारी हैं। साफ तौर पर इसके भी रंगदारी डिमांड करने का ट्रेंड उसी अंदाज में है। व्हाट्सएप कॉल, पर्ची फेंक कर और फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी किस घटना की जिम्मेवारी लेते हैं,
तो साफ तौर पर झारखंड में अभी और कई गैंग है, अमन श्रीवास्तव गैंग हो या फिर और अन्य इलाकों में अलग अलग गैंगस्टर जो है वो सक्रिय हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिन पर कार्रवाई हुई है, उसका जिक्र किया। और साफ तौर पर अभी अगर राहुल दुबे और राहुल सिंह की ही बात कर ले तो ये दोनों गैंग आजाद सरकार से जुड़े हुए थे, यानी अमन साहू से। और जो पुलिसिया रिपोर्ट में है कि इनके पास, दोनों में से किसी एक गैंग के पास 6 ग्लॉक पिस्टल है, 6 से 7, जो पाकिस्तान से आई थी। और ग्लॉक पिस्टल काफी हाईटेक होती है। तो साफ तौर पर इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि गैंग कितना बढ़कर काम कर रहा है और कैसे पूरा नेटवर्क एक बनाया गया है कि पाकिस्तान से हथियार पहुंच जाए और फिर ये वारदात को अंजाम देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 5 से 4 जो गैंगस्टर हैं पूरे झारखंड पुलिस के लिए सर दर्द बन गए हैं। और पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाई भी गैंगस्टरों के खिलाफ की है, कई का एनकाउंटर किया, लेकिन लगाम पूरी तरह से गैंगस्टरों पर नहीं लग पाया। एनकाउंटर के बावजूद भी गैंग खुलकर अपराध को अंजाम देता है और किसी भी कारोबारी को टारगेट करने से परहेज नहीं करता। अब पुलिस के लिए यह गैंग तमाम चुनौती बन गए हैं, जिनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी वो पुलिस मुख्यालय रणनीति बना रहा है कि किसी तरह इन गैंगस्टरों पर लगाम लगाया जा सके, नहीं तो कारोबारी डर और दहशत में जीने को मजबूर है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।